सबके सुख की कल्पना, किसी को नहीं छोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम मानकर सब जिसमें सुखी हो और सबको एक साथ सुखी करने वाला, मनुष्य मात्र के तीनों पुरुषार्थ एक साथ साधने वाला, मनुष्य समूह सृष्टि को एक साथ सुखी कर सकने वाला, अर्थ कामों को नियंत्रण में रखकर मोक्ष की तरफ चलाने वाला, यह जो धर्म है उस धर्म का आविर्भाव अपने यहां हुआ। वो अध्यात्म आधारित है, अनुभूति आधारित है। हमारे स्वतंत्रता की वह आध्यात्मिक कल्पना है और इसलिए हम जानते हैं पसायदान में उस स्वतंत्र सुखी जीवन की कल्पना ज्ञानेश्वर महाराज ने की है। जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जाता। फिर से सबके सुख की कल्पना है, सबके कामना पूर्ति की कल्पना है, परंतु आधार क्या है? दुष्टों के बारे में भी ये कहा उनका टेढ़ापन जाए, उनकी अच्छे कामों में रुचि बढ़े, प्राणी मात्र में परस्पर सौहार्द प्रेम आत्मीयता का संबंध हो, सबके संकट दूर हो, सब अपने अपने स्वधर्म को अनुभूत करके चले, स्वधर्म पर चले, तब सबकी इच्छाएं पूरी होगी। प्राणी जात सुखी होंगे, जिनमें प्राण है वो सब सुखी होंगे, सुख दुख का अनुभव कर सकने वाले सब सुखी होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में कहा, कोई अलग बात नहीं की, चित्त जथा भय शून्य उच्च जथा शिर। जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सके, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दिन रात विशाल वसुधा के खंडों में विभाजित कर छोटे और छोटे आंगन न बनाए जाते हों, संपूर्ण मानवता की एकता की कल्पना, जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो, सत्य पर चलने की कल्पना, हर दिशा में कर्म के अजस्त्र नदी के स्रोत फूटते हो और निरंतर आबादित बहते हो, निरंतर कर्मशीलता, आदि आदि जो पूरी कविता उनकी है वो हमारे स्वतंत्र जीवन की कल्पना देती है और उसके पीछे जो स्व है उसका आधार आध्यात्म है, स्पष्ट करती है। और इसलिए योगी अरविंद, जिनकी 150वीं जयंती है, उन्होंने भी यही बात कही है, हमारे स्व का अधिष्ठान स्पष्ट किया है, हमारे राष्ट्रीयता की कल्पना को उच्च रव से कहा है। गांधी जी इसी आधार पर बोलते थे, उनको सबूत की आवश्यकता पड़ी तो धर्मपाल जी ने सबूत जुटाए और आजीवन तपस्या की। उसके आधार पर उन्होंने भारतवर्ष के ब्रिटिश का प्रभाव होने के पहले के जीवन का जो चित्र सबूतों सहित किया है, प्रमाणित है, वो चित्र भी उनकी भी शताब्दी है, जन्म शताब्दी, वो चित्र भी इसी बात की पुष्टि करता है। हमारी इस स्व की कल्पना का आधार अध्यात्म आधारित परस्पर व्यवहार था, संतुलित व्यवहार था, आत्मीय व्यवहार था। उसको हम धर्म कहते हैं और उस धर्म के उदय से सब सुखी होते हैं। सावरकर जी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित, तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधैव कुटुंबकम यही बताएगा, क्योंकि हम किसी को पराया मान ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्व है, वो उदय होने से दुनिया के सारे झगड़े समाप्त होंगे, खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा, हिंदू धर्म उदित होगा, तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो, भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो न पाए,
हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है। मनुष्य जीवन को स्थिरता देके, सुख देते हैं, टूटन से बचाते हैं, अधपतन से बचाते हैं, ऐसे मूल्यों से युक्त हमारा जीवन है। उन मूल्यों पर हमला होता है, बोल के भी होता है, निंदा करके भी होता है, और विभिन्न माध्यमों से बहुत सूक्ष्म रीति से भी होता है। ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है, इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे। और गठबंधन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है, सम्मिलित प्रयास करते हैं। और भारत में हम देखते हैं कि इसको पहचान कर इसके उपाय में चलना चाहिए, समाज को ठीक दिशा में चलाने के प्रयास करने चाहिए। सब ऐसा नहीं करते।